दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों सब सीड स्टॉक कर रहे हैं, कुछ करंट ईयर के लिए भी, कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए भी, जिसको पूरा सीड बैंक मेंटेन रखना होता है। तो एक स्मॉल सी क्वेरी थी किसान भाई की कि उसका हमेशा साइज है ना, जो सीड का साइज रहता है वो बड़ा वेरिएट करता है। कभी वो फ्राई का भी थोड़ा बड़ा, एडवांस फिंगर लेइंग फिंगर, कोई भी सीड हो उसका साइज वेरिएशन बहुत रहता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने जो सीड का साइज है उसके वेरिएशन को मिनिमम कैसे कर सकते हैं और वो क्यों होता है। उसके होने के 4-5 मेन रीजंस हैं अगर आपका साइज, सीड के साइज में वेरिएशन है। सबसे पहला है कि आपने जो साइज स्टॉक करा है ना, वो आपने इरेगुलरिटीज के साथ स्टॉक करा है। लेट्स एग्जांपल, आपको 5 लाख सीड स्टॉक करना था, कोई आपने 1000 लाइन का मंगा लिया, किसी किसान भाई ने, किसी ने 500 लाइन का, किसी ने 2000 लाइन का, किसी ने 100 लाइन का। तो ऐसे केस में मेजर चांसेस है कि आपके साइज 100% साइज का वेरिएशन होगा आपकी वाटर बॉडी में। तो उसका सुझाव ये, जब भी आप स्टॉक करें, आप प्लानिंग के साथ स्टॉक करें। आपको कितने ईयरलिंग बनाने हैं, कितने फिंगरलिंग बनाने हैं, सेल करने हैं, रिजर्वायर या केज में डालने हैं, तो कितनी स्टॉकिंग करनी है, उसकी मोटिलिटी को कंसीडर करके तभी आप चाहे फ्राई स्टॉक करें, चाहे स्पॉन स्टॉक करें, चाहे ईयरलिंग स्टॉक करें, उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन करके स्टॉक करें। तो एक साथ स्टॉक करें, पहला सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम उसको अनइवन फीड खिलाते हैं, अनइवन फीड से मतलब है कि आपका उदाहरण आधा एकड़ का 1 पाउंड है या 2 एकड़ का या 1 ड्रम है, आप एक जगह ही उसको फीड खिला रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो हमेशा जब भी ब्रीडिंग करते हैं, कुछ 20-25% शूटर्स होते हैं, वो ज्यादा फीड कंज्यूम करते हैं, फास्ट ग्रोथ लेते हैं, वो डोमिनेंट हो जाते हैं या वो अल्फा मैन हो जाते हैं, वो बाकी को खाना नहीं खाने देते और उनकी ग्रोथ पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। तो जब भी खाना खिलाएं, स्पेशली इन केस ऑफ सीड में, आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें। आप 1 एकड़ का पौंड है तो कम से कम 7 से 8 लोकेशन पे, बेशक 500 ग्राम ही दाना खिला रहे हैं आप उसको, तो आप 50-50 ग्राम 10 लोकेशन पे खिलाइए, तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तीसरा, अगर आपकी वाटर बॉडी का जो बेस है वो अगर अनइवन है, अनइवन मतलब कहीं पे गहरा है, कहीं पे कम गहरा है, तो या ऐसे केसेस में भी क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, वहां वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब रहते हैं, वो ग्रोथ इंपैक्ट करते हैं, उसके कारण भी आपका साइज का वेरिएशन हो जाता है। वाटर पैरामीटर हमेशा, मेरी हर वीडियो में मेरा फोकस रहता है कि पानी को पालना सीख लीजिए, मछली पल जाएगी। वाटर पैरामीटर, सारे पैरामीटर, और जो मछली का सीड रहता है वो तो और ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उस केस में हमें मछली के सीड पे बड़ा फोकस करने के साथ साथ वाटर पैरामीटर पे भी फोकस करना है कि हमारे वाटर पैरामीटर सब सही है नहीं है। एक हमें बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो हम सीड लेके आए हैं वो हमारा जेनेटिकली इंप्रूव्ड हो, एक रेप्यूटेड हैचरी का हो, एक रिनाउंड हैचरी का हो, जहां से बहुत सारे फार्मर्स लेते हो, जिसका ब्रूड स्टॉक अच्छा हो, तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप सीड का जो सोर्सिंग करी है, सीड प्रोक्रूटमेंट करा है, वो हमने एक अच्छी हैचरी से करा है। और एट लास्ट हमें ये भी ध्यान रखना है, कोई अगर पैरासाइट अटैक हो रहा है या कोई डिजीज आउटब्रेक हो जा रहा है आपके सीड में, तो भी ये कुछ हद तक आपके साइज में रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिस मछलियों पे ये अटैक हो जाएगा वो बीमार हो जाएंगी, तो उनकी ग्रोथ इंपैक्ट हो जाती है। जब भी एक बार मछली हो, मछली का बच्चा हो, कोई भी लाइव स्टॉक हो, वो एक बार बीमार होता है तो मान के चलो 2 से 3 वीक तक उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। आप कुछ भी खाना खिला लीजिए, उस अनुपात में उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो आप ये 4-5 चीजें को बड़े ध्यान में रखिए, तो जिसके कारण आपका जो सीड है, अगर आपका सीड यूनिफॉर्म साइज का रहेगा तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, आपका कल्चर फास्ट निकलेगा, मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।